हरे कृष्ण। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके भागवतम सत्र में। और प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जो कुछ बोलना है उसको हम आपकी कृपा के द्वारा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा, वैष्णव के द्वारा बोलते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है प्राचीन बहिष्ठः पुत्रः सत्यदृत्यां दशावान् तुल्य नाम गतः सर्वे धर्म स्नातः प्रचेतसः। इसी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि महाराज पृथु जी के सारे कार्यकलापों का वर्णन पिछले अध्याय में मिला। फिर महाराज पृथु के वंशावली का इस अध्याय में वर्णन हुआ और उस वंशावली से उनके पुत्र विश्वजित और उनकी वंशावली में आगे चल के राजा प्राचीन जो होते हैं महिषद सतद्रुति की कोख से 10 पुत्र उत्पन्न किए। अपनी पत्नी के कोख से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और सभी प्रचेता नाम से विख्यात हुए। तो राजा प्राचीन महिषद के 10 पुत्रों का इसमें वर्णन हुआ है कि वही 10 पुत्र आगे चल के प्रचेताओं के नाम से विख्यात होते हैं। और उनमें जो गुण का वर्णन किया गया है, तो हम चाहते हैं कि पिछला श्लोक हम भी पढ़ लेते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम रिपीट नहीं इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जब सदरुति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के निवासी बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोग, पृथ्वी लोक एवं नाग लोक के निवासी सभी अत्यंत विद्वान होते हुए भी उसके नूपुरों की झंकार से मोहित हो रहे थे। तो जब इस सतद्रुति का विवाह हो रहा था तो उस समय का पिछले श्लोक में वर्णन है। सतद्रुति कितनी सुंदर थी और उस सुंदरता का पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है क्योंकि सुंदरता को देख करके सभी देवियां तो मग्न ही थी, प्रसन्न थी, लेकिन देवताओं के अंदर जो है काम वासना की भावना जागृत होकर, जैसे अग्निदेव हैं और सिद्ध लोक के निवासी लोग, पृथ्वी लोक के निवासी लोग, नाग लोक के निवासी, असुर गंधर्व, सभी लोगों के अंदर उनकी सुंदरता के प्रति मोहित हो गए थे। तो जब ये राजा प्राचीन महिषद ने सतद्रुति की कोख से 10 पुत्र उत्पन्न हुए तो उनको पुत्रों का नाम प्रचेता नाम से विख्यात हुए। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। धर्म में स्नातक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 पुत्र धर्म में पूर्णतः रत थे। ये 10 पुत्र जैसे प्राचीन महिष महाराज थे, उनके पूर्वज लोग जैसे थे, तो सभी लोग धार्मिक थे। वे समस्त उत्तम गुणों से युक्त थे। उनके अंदर सभी गुण अच्छे थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है, शास्त्रों से प्रमाण मिलता है कि जब वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो, श्रद्धावान हो, धार्मिकता उसके अंदर हो और अपनी भक्तिमय सेवा के व्रत को संपन्न करने में पूर्ण हो। अपनी भक्तिमय सेवा के व्रत को संपन्न करने में पूर्ण हो। एक जीवात्मा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह भगवत भक्ति प्राप्त करके, संपन्न करके भगवत धाम वापस जाए। तो इन गुणों से ये प्रचेतागण जो थे सभी संपन्न थे कि अपनी भक्तिमय सेवा के व्रत को संपन्न करने में पूर्ण रहते थे और वह ज्ञान में भी पूर्ण थे
उनके अंदर परिपूर्ण ज्ञान था एवं उत्तम आचरण वाला हो इत्यादि, ये सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे। तो एक मानव के अंदर जो सद्गुण होना चाहिए भगवान की भक्ति संपन्न करने के लिए, सभी गुण इन प्रचेताओं के अंदर थे। उत्तम गुण वाले थे, गुण वाले थे, ज्ञान से परिपूर्ण थे, अपनी भक्ति मय सेवा को पूर्ण करने में एक निष्ठ थे। तो इन गुणों के द्वारा उत्तम आचरण भी था। और प्रभा जी लिखते हैं कि सभी प्रचेतागण समान रूप से सिद्ध थे, सब गुण संपन्न थे। तो आज के श्लोक में ये लिखा हुआ है कि महाराज प्राचीन भविष्य के 10 पुत्र हुए और ये धर्मात्मा थे और सभी धर्मों को और ज्ञान से पूर्ण भी थे। और आगे यही 10 पुत्र जो आगे चल के प्रचेताओं के नाम से विख्यात होते हैं। हरे कृष्ण। अब इसके अंदर किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आप प्रभु जी कुछ बताइए। आप अभी हम लोग तो तैयार नहीं होते, तो वो कुछ हम पढ़े होते जानते हैं। हाँ, अभी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ हम लोग रिपीट कर रहे हैं। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं कि हम लोग ज़्यादा इतना विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा व्यवस्था किया है कि प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य को अच्छा से पढ़ा जाए तो क्लास को संपन्न किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ें। और अभी आगे के श्लोकों में जो अध्याय का नाम है कि शिव द्वारा की गई स्तुति का नाम है, यही प्रचेतागणों से भगवान शिव की मुलाकात होती है। प्रचेतागणों जब भगवान शिव से मिलते हैं तो भगवान शिव जो है उनको ज्ञान बताते हैं, सब कुछ आगे बताएंगे। तो उसको हम लोग जब भागवतम कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये सब सुनने मिलेगा। भगवान शिव उनको बहुत सुख देखने के लिए। और लास्ट में क्या देते हैं कि मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया था एक दिन पहले, तो उद्देश्य बताते हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके भगवत धाम। आगे हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभात महाराज की जय।